दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सामान्य शिक्षकों के लिए दक्षता परीक्षा के एक नए सेट के साथ हाजिर हैं। हम आपको कुल 100 सवालात देंगे, इसे सॉल्व करेंगे, एक एक क्वेश्चन सॉल्यूशन और एक्सप्लेनेशन आप तक पहुंचाएंगे। दक्षता एग्जाम के लिए हमने जो रिवीजन टेस्ट का 5 सेट तैयार किया था उसका ये आखिरी सेट है और 10वां मॉक टेस्ट है। आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है, कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, सहारा, सूची पत्र, सियार, परिषद। इसमें परिषद जो होता है स्त्रीलिंग होता है, सियार नर होता है, सूची पत्र और सहारा का प्रयोग भी पुल्लिंग के रूप में किया जाता है। दूसरा सवाल है, मनहज और भाव का अर्थ होता है, जब संधि विच्छेद को जब जोड़ेंगे तो मनोभाव होगा, यानी मनोभाव जो है संधि विच्छेद है किसका? मनोभाव का। तीसरा सवाल है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जो पूरे जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जवान जो होता है किसी पार्टिकुलर व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सैनिकों के जाति को कहते हैं। बालक भी लड़कों की जाति होती है, मनुष्य भी इंसानों की जाति होती है, जिसमें मेल फीमेल दोनों आ जाते हैं। लेकिन सुंदर जो होता है किसी मनुष्य का विशेषण बतलाता है, यह जातिवाचक संज्ञा नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन है, महाभोज रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। महाभोज जो है प्रसिद्ध रचना है, इसकी प्रधान समस्या क्या थी, इसे आपको चयन करना है। सबसे प्रमुख समस्या इसमें थी राजनीतिक समस्या। निह जोड़ कार किसका संधि विच्छेद है? ये जो विसर्ग होता है यह रेप को बतलाता है। निर्विकार, निह जोड़ विकार। कामयानी किस प्रकार का ग्रंथ है? कामयानी एक महाकाव्य है। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? गागर में सागर भरने का कार्य बिहारी कवि ने किया। कपाल का समानार्थी शब्द क्या है? समानार्थी का मतलब होता है समान अर्थ वाला। कपाल जो कहते हैं माथा को भी कहते हैं। ये जो हमारा सर होता है, ललाट होता है, इसे कपाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, निरुत्तर का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निरुत्तर का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो निह जोड़ उत्तर प्राप्त होगा। 10वां क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। चारों ऑप्शन को देखेंगे तो दीर्घायु लिखने का जो सही तरीका होता है वो ऑप्शन ए में आपको नजर आएगा। फूल का पर्यायवाची नहीं है। फूल को सुमन भी कहते हैं, पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, लेकिन तनुजा फूल का पर्यायवाची नहीं है। तनुजा का अर्थ फूल या पुष्प के नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, अल्पसंख्यक का विलोम क्या होगा? विलोम का मतलब होता है उल्टा, अल्प का उल्टा हो जाएगा बहुसंख्यक। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर, अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग कहते हैं जो शब्द के पहले लगता है और नया शब्द बनाता है। नत में जब अव लगेगा तो अवनत बनेगा। सही आंसर है ऑप्शन सी। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। श्रृंगार लिखने का जो सही तरीका होता है, वर्तनी होता है, वो ऑप्शन बी में है। हाथ को हाथना सूझना का अर्थ होता है घना अंधेरा होना। जब काफी ज्यादा अंधेरा होता है तो हाथ को हाथ नहीं सूझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, आकर्षण का विलोम क्या होगा? आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे की ओर खींचना। इसका उल्टा हो जाता है विकर्षण। ये जो होता है एक दूसरे के अपोजिट भागता है। चुंबक में आकर्षण और विकर्षण का गुण पाया जाता है। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कारक के कई प्रकार होते हैं, उसमें से जो होता है अपादान कारक होता है, जिससे अलग होने का भाव हो। पत्ते पेड़ से गिरेंगे, इसका मतलब ये है कि पत्ते पेड़ से अलग हो रहे हैं, जो अपादान को बतलाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जादू में जब गर लगेगा तो जादूगर बनेगा, यानी गर एक प्रत्यय है जो जादू में लग करके जादूगर बनाता है।
19 नंबर क्वेश्चन है, जो धातु या शब्द के अंत में जोड़ा जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाली का बैगन से अभिप्राय क्या है। थाली का बैगन एक लोकोक्ति है, इसका अर्थ होता है सिद्धांतहीन व्यक्ति। आपकी पाठ्य पुस्तक से प्रश्न दिए गए हैं, पुष्प की अभिलाषा कविता का भाव है। पुष्प की अभिलाषा कविता का भाव जो है देश प्रेम है। इसमें पुष्प की इच्छा है देश पर मर मिटने वाले सैनिकों की राह में बिछना। 22 नंबर सवाल है, हार की जीत पाठ के अनुसार गलत कथन चयन कीजिए। हार की जीत पाठ को जब आप गौर से पढ़ेंगे तो आपने पाएंगे घोड़ा का नाम सुल्तान था। खरकसी को सुल्तान जो था काफी पसंद था। खरकसी ने चुपके से घोड़ा को अस्तबल में बांधा था, लेकिन बाबा भारती का घोड़ा कमजोर एवं दुर्बल नहीं था बल्कि बहुत ही बलवान था। गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन ए। 23 नंबर सवाल है, टिप टिपुआ पाठ की लेखिका कौन है। टिप टिपुआ पाठ की लेखिका मृदुला सिन्हा है। खरकसी और करकसी कौन थे। खरकसी और करकसी राजा थे। अगला क्वेश्चन है, अंबेडकर अपने माता पिता की कौन सी संतान थे। आपकी पाठ्य पुस्तक से लिया गया यह प्रश्न है। इसमें भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। आइए 26 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें पूछ रहा है कि सबसे छोटा कौन है। आइए हम देखते हैं सबसे छोटा है कौन। विनय जो है सुनील और फिरोज से लंबा है, यानी इस तीनों में सबसे छोटा हो जाएगा फिरोज। नसीम जो है सुनील से छोटा है। नसीम जो है सुनील से छोटा है, लेकिन फिरोज का जिक्र नहीं है। टिल्लू जो है फिरोज से लंबा है। टिल्लू जब फिरोज से लंबा है तो अभी भी सबसे छोटा कौन है, फिरोज है, लेकिन नसीम से छोटा है। यानी नसीम जो है फिरोज से बड़ा है, अभी भी सबसे छोटा कौन है, फिरोज है। तो इसमें सबसे छोटा कौन हुआ, सबसे छोटा फिरोज हुआ। इस प्रकार आप इसे जो है ज़बानी भी सॉल्व कर सकते हैं। इसे लिखकर भी सॉल्व करने का तरीका होता है, वो भी फॉर्मूले से नहीं होता, इसलिए मैंने ज़बानी ही बतलाया है। 27 नंबर क्वेश्चन है, प्लस का अर्थ है गुना, माइनस का अर्थ है भाग, गुना का अर्थ है माइनस, भाग का अर्थ है प्लस। तो 10 + 8 भागा 4 - 2 गुने 2 बराबर क्या होगा। हम साइंबल को चेंज करेंगे, हमारा आंसर हमारे सामने है। प्लस का अर्थ गुना है, हमने गुना लिख दिया। भागा का अर्थ प्लस है, हमने जो है यहाँ पर प्लस लिख दिया। और माइनस का अर्थ भागा है, माइनस का अर्थ भागा है, हमने भागा लिख दिया। गुना का अर्थ माइनस है। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 10 गुने 8 प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 कट जाएगा, 10 × 8 = 80 आता है। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला 2 सवाल है, उसमें जो है कुछ पद दिए हुए हैं, लेकिन अगला पद आपको पता करना है। 28 नंबर और 29 नंबर क्वेश्चन ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 3, 8, 18, 33 के बाद अगला पद क्या होगा। जब आप गौर करेंगे तो 3 और 8 के दरमियान 5 का डिफरेंस है, 8 और 18 के दरमियान 10 का डिफरेंस है, 18 और 33 के दरमियान 15 का डिफरेंस है। 33 के बाद अगला पद क्या होगा, जिसमें डिफरेंस जो है इसी क्रम में रहेगा। 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 के बाद 20 होगा। 33 में जब आप 20 ऐड करेंगे तो 53 आएगा, यानी यहाँ पर जो है अगला पद 53 है। तब ये एक क्रम में आ जाता है। इस प्रकार 29 को भी आप सॉल्व कर सकते हैं। 1 के बाद 8 है, 8 के बाद 9 है, 9 के बाद 64 है, उसके बाद 25 है। अगला पद क्या होगा। यहाँ पर जो है एक एक जंप करके जो है अनुक्रम बन रहा है। आप देखेंगे कि 1 के बाद 9, 9 के बाद 25 हो गया, यानी 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। उसी तरह 8 के बाद 64, 64 के बाद अगला पद क्या होगा। 8 जो है 2 का क्यों है, 64 जो है 4 का क्यों है, तो अगला पद जो होगा 6 का क्यों होगा। 6 गुने 6 गुने 6 216 होता है। सही जवाब ऑप्शन सी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। संजीव जो है पूर्व की ओर 50 मीटर चलता है। अब वह दाहिने मुड़कर 30 मीटर की दूरी पूरी की, फिर दाएं मुड़ा और 50 मीटर चला। अपने मूल स्थान से कितना दूर है? सबसे पहले वो पूर्व की ओर चलता है 50 मीटर, फिर दाहिने मुड़ता है 30 मीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़ता है 50 मीटर चलता है। यानी यहाँ 50 चला, यहाँ 30 चला। अपने मूल स्थान से वो कितना दूर है? अभी भी वो 30 मीटर दूर है, क्योंकि आमने सामने जो है आयताकार शेप बन रहा है, इसलिए बराबर होगा। क्वेश्चन है 31 नंबर। एक सांकेतिक भाषा में मोंटरोजी का अर्थ राम अच्छा है, कोजिलो का अर्थ है मोहन शिक्षक है, रोट मांट में का अर्थ है राम पटना गया। तो उसी भाषा में किस संकेत का अर्थ अच्छा है? ऐसी स्थिति में आप तलाशेंगे ऐसे वाक्य को जहां पर अच्छा मौजूद है। इसका जो संकेत है, इसमें 3 अक्षर का प्रयोग हुआ है। इसमें से 2 का प्रयोग अगले अक्षर में किया जा चुका है, लेकिन तीसरे अक्षर का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ इसी में हुआ है। इसी का अर्थ होता है अच्छा, क्योंकि इसके अलावा अच्छा कहीं और नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 से 33। इसमें जो है 4 विकल्प में विजातीय विकल्प को चुनना है, यानी 3 एक जैसे हैं, चौथा अलग है। अलग की पहचान आपको करनी है। जनवरी, मार्च, नवंबर, दिसंबर को आप गौर से देखेंगे तो 3 में 31 का महीना है, नवंबर में 30 का महीना है। सही जवाब ऑप्शन सी है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी को आप गौर करेंगे तो चंद्रमा, मंगल, पृथ्वी ये सब परिक्रमा करते हैं सूर्य की, बल्कि सूर्य जो है अपनी जगह स्थिर है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। यदि 55 छात्रों की कक्षा में सोने का ऊपर से 25वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा? इस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप 55 में से 25 को घटा देंगे, उसमें 1 जोड़ देंगे। 55 में से जब 25 आप घटाएंगे तो आपको 30 आएगा, उसमें 1 जोड़ेंगे तो 31 आएगा। सही जवाब है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। आप इस टेबल पर गौर करेंगे। इस टेबल में 3 रो हैं। तीनों रो के कॉम्बिनेशन को देखकर आप जो है रिक्त स्थान को भर पाएंगे। 3 5 से गुना होता है तो 15 आता है। 15 में से 5 रैंडमली घटाएंगे, 10 आएगा। 5 जब 9 से गुना होता है तो 45 आता है। 45 में से 5 घटाएंगे, 40 आएगा। 13 को 7 से गुना करेंगे तो 91 प्राप्त होगा। इसमें 5 से घटाएंगे तो 86 आता है। यही रिक्त स्थान पर आ जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस भिन्न का मान न्यूनतम होता है? जब आपके सामने 4 भिन्न दिए गए हो, न्यूनतम पता करना हो, अगर चारों में समानता ये हो कि हर सभी का समान हो, तो न्यूनतम भिन्न वो होता है जिसका अंश न्यूनतम होता है। 11 जो है 16, 12, 15 में न्यूनतम है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। 37 नंबर क्वेश्चन है, वृत्त का क्षेत्रफल निकालने में उपयोग होने वाले पाई का मान कितना होता है? तो 22/7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38। 3.15, 3.05, 3.50, 3.55 में सबसे छोटा कौन है? 3 के बाद वाले अंक को देखकर ही आप बड़ा छोटा पहचान कर पाएंगे, क्योंकि सब में कॉमन 3 है। 05 जो होता है 15, 50, 55 में सबसे छोटा होता है। बट्टा वाला जोड़ है 1/7 और 2/5 को जोड़ना है। जब आप जोड़ेंगे तो 35 एलसीएम आएगा। इस प्रकार 19/35 प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 कौन सी संख्या की वर्ग संख्या है? 100 जो होता है 10 का वर्ग संख्या होता है, यानी 10 को 10 से गुना करने पर 100 प्राप्त होता है, इसलिए वर्ग संख्या हो जाएगा 10। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 1 होती है। 42 नंबर क्वेश्चन है, 2 से विभाजित होने वाली संख्या क्या कहलाती है? जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, समान त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्तफल के क्षेत्रफल का कितना होता है?
अर्धवृत्त जो होता है वृत्त का आधा होता है, इसीलिए वृत्त का क्षेत्रफल अर्धवृत्त के क्षेत्रफल का 2 गुना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में सही कौन है? 4 ऑप्शन को गौर से देखेंगे तो सही और गलत आप चुन सकते हैं। ऑप्शन ए के अलावा सब गलत है। ऑप्शन ए में 1991 को छोटा कहा गया है 9191 से, ये सही है। बाकी सबको देखेंगे तो उल्टा है, क्योंकि बड़ा को ही छोटा दिखाया गया है। 45 नंबर क्वेश्चन है, 25/500 को दशमलव में बदलना है तो 5 पंचे 25 हो जाएगा। 2 अंक के बाद 0 आपको बैठा देना है, 0.05। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का एक कोण 30 डिग्री है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? एक कोण है 30 डिग्री और त्रिभुज जब समकोण है तो दूसरा कोण 90 हो जाएगा। तीसरा आपको पता करना है। आपको पता होगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। जब आप 30 को 90 को और शेष बचे हुए कोण को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, यानी 9 3 12 120 होता है। इसमें 60 जोड़ने पर 180 आएगा, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मशीन की क्षमता 1 घंटे में 24 सामान बनाने की है तो यह मशीन 120 सामान कितने घंटे में बनाएगा? 24 सामान बनाता है 1 घंटे में, तो 1 सामान बनाएगा 1/24 घंटे में। 120 सामान बनाएगा 1/24 गुने 120 घंटे में। 24 पंचे 120 होता है, सही जवाब ऑप्शन डी होगा। x/2 बराबर 1/2 में x का वैल्यू ज्ञात करें। बट्टा में जो है हर जो है दोनों में 2 है, इसलिए 2 से 2 कट जाएगा, x का वैल्यू 1 आएगा। 49 नंबर क्वेश्चन है, किसी आकृति की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सभी आपस में बराबर होती है। वर्ग में ऊंचाई का अभाव होता है, समचतुर्भुज में भी ऊंचाई का अभाव होता है, लेकिन घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है और तीनों आपस में बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5555 को अंकों में लिखना है। 5555, सही जवाब है ऑप्शन ए। निम्न में किसके दांत हमेशा बढ़ते हैं? गिलहरी के दांत। आपने देखा होगा कि गिलहरी आलतू फालतू चीज़ों को कुतरती रहती है, इसलिए कि उसके दांत घिसते रहें। अगर वो नहीं कुतरेगी तो उसके दांत बढ़ते बढ़ते इतने बड़े हो जाएंगे कि उन्हें समान जीवन जीने में दुश्वारी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन जड़ है? मूली जो होता है जड़ होता है। विश्व वन जीव कोश का प्रतीक लाल पांडा होता है। इकोलॉजी यानी पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? टॉन्सले ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 55 नंबर, वन के पारिस्थितिक तंत्र में कवक को किस समूह में सम्मिलित किया जाता है? कवक जो होते हैं अपघटनकर्ता होते हैं, सराने गलाने वाले जीव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में गैसों की निश्चित प्राकृतिक मात्रा में अवांछनीय परिवर्तन को क्या कहते हैं? जब वायुमंडल में जो वायु है उसमें अवांछनीय पदार्थ मिल जाते हैं, गैस मिल जाते हैं, गर्दे गुबार मिल जाते हैं, तो वही वायु प्रदूषण कहलाते हैं। सौर परिवार का सबसे गर्म ग्रह कौन होता है? सौर परिवार में बहुत सारे ग्रह होते हैं, 8 ग्रह होते हैं। सबसे गर्म ग्रह बुध होता है, क्योंकि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 58 जलवायु परिवर्तन से सर्वाधिक प्रभावित होने वाले देशों की सहायता रात किसे बनाया गया है? जलवायु परिवर्तन से जो बहुत सारे देश प्रभावित होते हैं तो उसकी सहायता कौन सा संगठन करता है? वह संगठन है ग्रीन क्लाइमेट फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 59, निम्नलिखित में से किसे भारत कोकिला के उपनाम से संबोधित किया जाता है? सरोजिनी नायडू भारत कोकिला के नाम से जानी जाती है। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है? 6 माह का हो सकता है। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? राज्यों का संघ कहा है। 1977 में पंचायती राज की समीक्षा के लिए गठित समिति की अध्यक्षता किसने की? 1977 में जो पंचायती राज की समीक्षा के लिए समिति गठित की गई थी उस समिति की अध्यक्षता अशोक मेहता ने की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 63, निम्न में किस ईंधन को पर्यावरणीय स्नेही माना जाता है? जो पर्यावरण का मित्र कहलाता है वह ईंधन है संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास किससे होता है? पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का ह्रास रूपांतरण से होता है। किसे बुझा हुआ चूना कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 को बुझा हुआ चूना कहते हैं। खाद्य श्रृंखला के अंतिम सिरे पे कौन होते हैं? जो अपघटक होते हैं खाद्य श्रृंखला में अंतिम सिरे पे होते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत उत्पादक से होती है और अपघटक तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बल सौर परिवार के सदस्यों को बांधकर रखता है? वह है गुरुत्वाकर्षण बल। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ दहनशील है यानी आसानी से जलने योग्य है? केरोसिन जो होता है आसानी से जल जाता है। तृतीय उपभोक्ता कौन है? हाथी, गैंडा, शुतुरमुर्ग, बाज। बाज जो होते हैं तृतीय उपभोक्ता होते हैं, मांसाहारी जीव को खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन स्वतः दहन का उदाहरण है? श्वेत फास्फोरस स्वतः दहन का उदाहरण है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस कौन है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा सदैव किस स्तर को प्रवाहित होती है? उच्च स्तर से निम्न स्तर की ओर ऊर्जा का प्रवाह होता है। भार का मात्रक क्या है? हम किसी चीज को मापते हैं, किसी भार को मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं। वजन को किलोग्राम में मापते हैं, भार को न्यूटन में मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? जल प्रदूषण को मापने के लिए BOD परीक्षण किया जाता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। यानी जल में ऑक्सीजन की मात्रा की माप करके जल प्रदूषण को मापा जाता है। अगर जल में ऑक्सीजन काफी कम है इसका मतलब यह है कि जल ज्यादा प्रदूषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहू कहाँ का त्योहार है? असम का त्योहार है। आगरा शहर किसने बसाया? आगरा शहर को बसाने वाले थे सिकंदर लोदी। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कौन सी नदी बिहार का शोक कहलाती है? कोसी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया? कनिष्क ने। भारतीय रंगमंच में पर्दा का शुभारंभ किसने किया? तो यूनानियों ने किया। क्वेश्चन नंबर 81 है भाषा शिक्षण के अंतर्गत वर्तनी संबंधी त्रुटियों का निवारण करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए कि वर्तनी का शुद्ध उच्चारण एवं लेखन अभ्यास करवाना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जो औसत बुद्धि वाले बालक होते हैं उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 109 के बीच होते हैं। 110 से ऊपर वाले बच्चे प्रतिभाशाली कहलाते हैं। 70 से 89 वाले बच्चे मंद बुद्धि कहलाते हैं और 50 से 59 जड़ बुद्धि कहलाते हैं। 83 नंबर क्वेश्चन है किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वह व्यवहारवादी स्किनर थे। उन्होंने भाषा को भी कहा कि अनुक्रियाओं द्वारा ये सीखी जाती है। एक लड़की है रूपा, ये बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में अटकती है। एक शिक्षक के रूप में आप उसकी कैसे सहायता करेंगे? रूपा बड़े समूह में बात कहने से अटकती है तो हम ये करेंगे कि उसे छोटे छोटे समूह में बात करने का भरपूर अवसर देंगे। इस प्रकार उसका हेजिटेशन स्टेप बाय स्टेप दूर होगा और एक दिन वो बड़े समूह को संबोधित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 जब शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है? भी जो है एक निपात है, हिंदी व्याकरण का एक भाग है, या वाक्य पर जोर डालता है, दृढ़ इच्छा शक्ति को बतलाता है। शिक्षिका बच्चों को क्या कर रही है? तो भाषा की बारीकी समझा रही है। हम भी सफल होंगे, भी का अर्थ क्या हुआ?
यानी सब तो सफल होंगे ही, हम भी होंगे। एक लड़की है सुनीता, तालाब श को दंती स को तालाब सा बोलती है। सुनीता की भाषा शिक्षिका के रूप में आप इस स्थिति में क्या कहेंगे? ये जो तालाब श को दंती सा कहना, ये क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव है। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? इसे संवेदना कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, निम्नलिखित में कौन सा व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण रोसरा स्याही धब्बा परीक्षण भी है, TAT भी है, शब्द का सहचार परीक्षण भी है, 16 PF परीक्षण व्यक्तित्व प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है। जब बच्चा कार्य करते हुए उबने लगता है तो यह किस बात का संकेत है? कोई बच्चा कार्य करते हुए उब गया, इसका मतलब यह है कि कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। कोई काम आप खुद बार बार करेंगे तो आप उब जाएंगे। 90 नंबर क्वेश्चन है, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां डैश की ओर संकेत करती है। शिक्षार्थियों की जो त्रुटियां होती है वह सीखने की अनुपस्थिति को बतलाता है। क्वेश्चन नंबर 91 है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप क्या करेंगे? कोई विद्यार्थी एज अ टीचर मेरा सम्मान नहीं करता है तो हम उससे दुश्मनी नहीं निभाएंगे, उसे परीक्षा में कम अंक नहीं देंगे, उसे हम इग्नोर कर देंगे, यानी कुछ नहीं करेंगे उसके साथ। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? शिक्षण अधिगम के अनेकों स्तर होते हैं, उसमें विभेदीकरण स्तर सम्मिलित नहीं है। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी। चरित्र का विकास सभी प्रकार से होता है। क्वेश्चन है, प्रयास व त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्वेश्चन नंबर 94 है, प्रयास और त्रुटि में सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होता है। जब तक आपके सामने लक्ष्य नहीं रहेगा आप प्रयास नहीं करेंगे, जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे आपसे त्रुटि नहीं होगी, न आप सीख पाएंगे। 95 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षक को गृह कार्य की जांच करनी चाहिए या नहीं? शिक्षक को गृह कार्य की जांच नियमित रूप से करनी चाहिए। भाषा के आधारभूत कौशल क्या हैं? भाषा के जो आधारभूत कौशल है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये चारों आपस में अंतः संबंधित होते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संस्था सामाजिक परंपराओं के हस्तांतरण में सबसे अधिक योगदान करती है? वो है परिवार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने की प्रक्रिया का प्रथम सोपान क्या है? सीखने की प्रक्रिया का जो प्रथम सोपान होता है वो जिज्ञासा होता है। शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? बुद्धि बहुआयामी है जिनमें बुद्धि परीक्षणों के द्वारा पूर्ण रूप से परिमेय न की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है। दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन जो मॉक टेस्ट 10 दक्षता एग्जाम रिवीजन टेस्ट 5 से लिए गए थे। समान शिक्षकों के लिए एक और मॉक टेस्ट हमने कंप्लीट कर दिया है। हमारे कुल 15 मॉक टेस्ट के PDF की शक्ल में पाने के लिए आप हमसे संपर्क करें 7631314948 पर। इस नंबर पर आप कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी।